मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता के साथ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम बातचीत करेंगे 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट बातचीत सारांश। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है और ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो बातचीत पाठ में लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने मनुष्य के आपसी संवाद की महत्ता पर प्रकाश डाला है। यानी बातचीत एक ऐसा चीज़ है जो एक दूसरे से हम बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमारे मन में ना एक जिज्ञासा होती है, एक दूसरे की समझने की शिद्दत होती है कि हम एक दूसरे को समझेंगे। अगर कोई भी भाषा है तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन को समझते हैं, एक दूसरे को हम पास करते हैं कि हमारे अंदर क्या भाषा है। इसमें बताया गया कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर समाज में हमें रहना है तो हमें समाज में रहने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। बातचीत शीर्षक निबंध भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार एवं निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति के संबंध में लेखक ने अपने विचार को बताया है तथा वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया है। यानी वाक शक्ति यानी कि बोलने की जो कला है, हम जो दो आदमी एक साथ बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ये ईश्वर का वरदान बताया गया है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हमारे जीवन में बोलने का अगर सिलसिला नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे के अच्छा मतलब इंसान भी नहीं बन पाते और ना ही एक दूसरे का हालचाल जानते, और सभी कोई जो है अपने आप में एक गूंगा बन के ही रह जाता। बातचीत से चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। एडिशन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक कहते हैं यूरोप के लोगों में बातचीत का एक गजब का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमेशा क्वेश्चन आता, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो यूरोप के लोग एक दूसरे से जो है बहुत अच्छे से बात करते हैं, यानी बात करने का जो वे है बहुत ही अच्छा है। ऐसा हुनर है कि जो लोग एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इनके प्रसंग को सुन के कान को अत्यंत खुशी मिलती है, इसे साहित्यिक गोष्ठी भी कहते हैं। यानी कि जो बात कर रहे हैं, जो वार्तालाप हो रहा है, उसको सुन के कान को बहुत तसल्ली मिले, यानी कि मधुरता लगे, इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अंदर ऐसी ताकत करनी चाहिए जिससे हम अपने बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। यानी कि बातचीत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें ये बातचीत ललित निबंध है जिसमें कि बातचीत की शैली के बारे में बताया गया है। वे कहते हैं कि बातचीत एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अंदर के विचार, सुख दुख और भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं। वाक शक्ति के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। तो हम अगर अगर बात करें कि यहाँ पे वाक शक्ति को मेन प्रमुख माना गया है। एक दूसरे से हम बिना वाक शक्ति के बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के विषय में जान नहीं सकते हैं। अगर कोई भी काम हम करते हैं, यानी कि कोई भी क्रिया करते हैं और हमारा कुछ भी प्रतिक्रिया होता है, तो वो सारी चीज़ जो है वाक शक्ति यानी कि हमारे बोलने की क्षमता पे ही निर्भर करता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के माध्यम से ही हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। गलतफहमियां दूर होती है और संबंध मजबूत बनते हैं। यानी कि जो हमारी गलतफहमी है वो क्या होती है, दूर होती है, और हमारी संबंध अच्छा बनती है। इसलिए हमें जो है बातचीत का मेन पहलू है कि अगर सामने वाला बात कर रहा है तो हमें उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी बातों को भी सुनना है, और हम जो बोलना चाहते हैं तो हम अपनी बातों को भी उसके समक्ष रखेंगे, और उसका भी यही कर्तव्य बनता है कि उसके सामने वाला का वो बात सुने। इस प्रकार जो है लोग एक दूसरे से खुलकर और प्रेम पूर्वक बातचीत करते हैं तो झगड़े और तनाव अपने आप में खत्म हो जाते हैं।
तो बालकृष्ण भट्ट जी का कहना है कि वाक शक्ति जो है एक जो है बहुत बड़ी ताकत है जो एक दूसरे में जो है समाहित है। यानी एक दूसरे से बात करके हमें जो एनर्जी मिलता है, हमें जो ताकत मिलता है, वो उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते, वो अद्वितीय है। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम बातचीत को करके अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करते हैं। तो दोस्तों ये था सारांश, मैंने बता दिए, और इस सारांश में ही आपका जितना भी है उत्तर छिपा हुआ है। तो ये उत्तर जो है इससे आप इस चैप्टर का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इससे आराम से कर सकते हैं। तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे रखा है और आपके समक्ष बताने की कोशिश की हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप आसान शब्दों में समझ पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। यानी हमें बोलने की क्षमता ना होती तो हम क्या करते। तो हमें वाक शक्ति ना होती, उत्तर हमें वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य गूंगा होता, वह कुछ नहीं बोल पाता। मनुष्य की सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, अपनी बातों को समाज के सामने प्रकट करता है। यानी कि हम जो बात करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कोई भी बात को जो हम दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वो सारी वाक शक्ति ही है। व्यक्ति समाज में रहता है इसलिए अन्य व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाकर रहता है और कुछ ज़रूरतें होती है जिसके कारण वह वार्तालाप करता है। यानी कि हमारे ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, हम कुछ बोलना चाहते हैं या हमें कुछ चाहिए, तो हम एक दूसरे से वाक शक्ति के द्वारा ही बोल के उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं जो सुख दुख इंद्रियों के कारण हम अनुभव करते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर हम खुश हैं तो हम अपने वाक शक्ति के द्वारा ही दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अगर हमें दुख है तो अगर कुछ होता है तो फिर हम अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने ही बताते हैं। इस प्रकार जो है वाक शक्ति जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी मजबूती है, पिलर है, जिसे हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप आसान शब्दों में समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन जो है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। तो अभी सारांश में हमने पढ़ा था कि बेन जॉनसन और एडिशन के विषय में। तो सबसे पहले बेन जॉनसन और एडिशन के विचारों को लेखक ने यहाँ ये बताने की कोशिश किया है। तो बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वास्तव में जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कि अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम कर रहे हैं बात और सामने वाला भी हमसे बात कर रहा है, तो ये मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और मनुष्य जो है एक दूसरे का उसमें गुण दोष प्रकट नहीं करता, बस दो व्यक्ति एक दूसरे के विषय में सुनते हैं। दूसरे विद्वान ने कहा है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। कहने का तात्पर्य जब दो आदमी होते तो अपना दिल का बात एक दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। तीसरे व्यक्ति का अनुपस्थिति मात्र से ही बातचीत की धारा बदल जाती है। यानी कि उस समय जो है वो धारा नहीं आती है, जो भावनाओं की जो एक दूसरे से के समक्ष हम बात करते हैं वो चीज़ नहीं आती है। तो उनका एडिशन जी का कहना है। इसके बाद जब चार आदमी हुए तो बेकलुफ़ी का स्थान फॉर्मेलिटी ले लेती है। यानी कि जब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम एक दूसरे का बात सुन रहे हैं तो ये चीज़ हो जाती है। तो उनका कहना है एडिशन का, बातचीत सारगर्भित ना होकर मात्र औपचारिकता भर रह जाती है। यानी कि अगर दो आदमी एक दूसरे से बात करते हैं तो वो जो है उसका मुख्य फोकस रहता है एक दूसरे के समक्ष। अगर दो से ज़्यादा आदमी होते हैं तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया हो। थर्ड नंबर में है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ होता है वार्तालाप
की कला, यानी कि हम जो बात करते हैं हमारे पास कितनी कला है और कैसे एक दूसरे के साथ हम बात कर सकते हैं। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक दूसरे की बातचीत को प्रस्तुत करता है। इस हुनर को पूर्ण स्वभाव विद्युत मंडली में है, यानी कि जो विद्वान की मंडली होती है और जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को ऐसे शब्द बोलते हैं जो कि हमें सुनने में बहुत मधुर लगती है और बहुत ही नैतिक वाली बातें होती है। तो वो सुहृद गोष्ठी इसी का नाम होता है, जो एक दूसरे के लिए सुखदाई होता है। सहृद गोष्ठी की विशेषता है वक्ता के वाक्चातुर्य का अभिमान या कपट प्रकट नहीं होता, यानी कि घमंड नाम का चीज़ नहीं होता। एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ हम बात करते हैं और अच्छे अच्छे शब्दों का समावेश करते हैं। कपट और एक दूसरे को पांडित्य के प्रकाश से परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभस की सामग्री आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मूल तंत्र होती है। यानी कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारे अंदर जो है एकदम सरल भाषा होनी चाहिए और जो मधुर वाणी में हम एक दूसरे के जो बात करते हैं वो मूल तंत्र होता है, यानी कि सुखी वाला बात, खुशी वाला बात और जो है धर्म वाली बातें होती है। तभी तो एक दूसरे के समक्ष जो विद्वान मंडली होते हैं बात करते हैं। तो यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो मनुष्य की बातचीत क्या है? इसका आंसर ये है कि मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है, यानी कि अगर हम अपने से वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो कि हम बात कर रहे हैं। सपोज मान लो क्या कि हम एग्ज़ाम में दे रहे हैं और एग्ज़ाम में हमें कुछ नहीं आता है, तो हम कैसे लिखें? तो हम अपने आप को मजबूती से अपने आप को समझाएंगे। आत्मसमर्पण, यानी अपने आत्म को समर्पण करके हम ये सोचेंगे कि जो लिखेंगे अच्छा लिखेंगे, जो होगा अच्छा होगा। तो इस प्रकार जो है हमारे अंदर की मनोवृत्ति जो है हमें आगे की तरफ कुछ करने की क्षमता देती है कि आप कुछ करो। हमारे मन के अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो अच्छा करने की कोशिश करती है। तो इसलिए जो है हमें अपने आत्मा की बात सुननी चाहिए और जब ऐसा आए कि हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर जो ताकत है, हम उस पे जो है अच्छा उतरें, खरा उतरें, उस वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा जिस कारण दुनिया में किसी से न बैर रहेगा। यानी कि हम वाणी ऐसा बोलेंगे कि हमारी वाणी को मधुर वाणी कम मिलेगा और हमारी वाणी विराम रहे, ना कि दूसरे के झगड़े के लिए रहे। ऐसे भी कबीर ने कहा है कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल हो, यानी कि मधुर वाणी बोल के हम एक दूसरे पे क्या है शत्रु पे भी विजय पा सकते हैं। ऐसा होगा तो हम एक नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। इससे हमारी वाक शक्ति का दमन भी होगा और हम अपने मधुरता से किसी को भी शिद्दत के साथ वाणी बोल सकते हैं। वैसे दुनिया हमारी खूबसूरत हो जाएगी और मनुष्य की बातचीत करने का सही तरीका है। तो आई होप कि ये आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आप अपना 100% दो और तैयारी करो और मेरी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।